Oh wow, awesome. Welcome पूरी 6 kilometers more. चेन देखना, ये देखो यार क्या हालत है भाई साहब, क्या था। यहाँ पे मैंने गोबर के ऊपर पैर रख दिया। अगर ध्यान नहीं जाता तो पक्का कुछ ना कुछ हो जाता आज। So hey guys, welcome back to the channel. I hope you are doing well. You are doing absolutely fine. गुड मॉर्निंग। और अभी सुबह के आई थिंक 4:30 बज चुके हैं। निकलते निकलते हमें थोड़ा सा टाइम लग गया। और अभी हम हैं पेट्रोल पंप के यहाँ पे। राहुल वहाँ पर फ्यूल भरवा रहा है अपनी गाड़ी में। अब 4:30 बज चुके हैं जैसे कि मैंने कहा, तो देखते हैं कब तक हम पहुँचते हैं पूरी। आई होप यू विल एंजॉय दिस व्लॉग। आपको दिख रहा होगा हो रहा राहुल, मैंने अपने ग्लव्स नहीं पहने थे यार। बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, बहुत ही ज़्यादा, क्या बताएं यार। मार्च में ही इतनी गर्मी, और ऊपर से कल कोलकाता यहाँ पर बारिश हुई थी। मतलब अच्छी खासी, ऐसा नहीं कि बस थोड़ा सा शावर होकर बंद हो गया। लेकिन बाय द वे ये रही अपनी गाड़ी, गंदी हो रखी है यार। ऊपर से कल जो बारिश हुई थी ना, उसकी वजह से तो और भी ज़्यादा गंदी हो चुकी है। लेट्स सी कब तक पहुँचते। 4:21। मैं अपना ट्रिप मीटर जो है रीसेट कर लेता हूँ। ओके, रीसेट डन। और आ राहुल अपना, चलो चलते हैं फिर। बैग सही है ना, बैग सही है ना अपना, ठीक है यार। मेरा ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ हो गया। वो ट्रिप मीटर रीसेट करने के चक्कर में देखना पड़ेगा। आई रियली होप कि बारिश ना हो, क्योंकि हम लोग वैसे रेल लाइनर नहीं लेकर आए हैं, ना बैग के लिए और ना ही अपने लिए। यार बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, बहुत ही ज़्यादा। कोई नहीं है यार, ना इस तरफ से ना इस तरफ से। ये गलत लगा दिया मैंने। और ये हम लोगों ने चिंगनी खटा से ले लिया है लेफ़्ट, माँ फ्लाईओवर की तरफ। मेरी बातों में आप लोगों को शायद एनर्जी फील नहीं हो रही होगी, क्योंकि रियली मुझ में एनर्जी है नहीं ज़्यादा। तो जितना भी है राइडिंग पे फोकस कर रहा हूँ, इसलिए मैं उससे पूछ रहा था कि माँ फ्लाईओवर पे इस टाइम बाइक अलाउड है या नहीं। तो उसने दिखाया एक बाइक आ रहा था उस लेन से। चलो चलते हैं, देखते हैं। अगर मामू लोगों ने पकड़ा तो देखा जाएगा फिर।
तो गाइस हम लोग अभी कहाँ पर है, कोलाघाट। एंड यस वी हैव नॉट गॉन टू शेरे पंजाब, क्योंकि वहाँ पर 35 रुपये देकर चाय पीने का हमारा कोई मन नहीं था। मैं रुका था लेकिन राहुल ने कहा कि नहीं जाना, तो हम यहाँ पर एक पता नहीं नाम क्या है, महाप्रभु हिंदू होटल करके एक होटल है, वहाँ पर रुके हम। और इसी बीच मेरा जो डेड कैट है वो कहीं पे खो गया, पता नहीं, हेलमेट में ही लगा था, आई डोंट नो कहाँ गया वो। मैंने ढूंढा काफ़ी बट मिला नहीं। और गाड़ी की हालत कुछ ऐसी है, वो दिख रहा होगा, गंदा हो चुका है पूरा। और हेलमेट के वाइज़र के ऊपर यहाँ पर चिड़िया ने डाल दिया अपना आशीर्वाद। और हमने अभी क्या मंगा, आलू पराठा और उसके साथ आई थिंक घुगनी मिलेगा, तो यही खाएंगे, फिर चाय पी के निकलेंगे। अभी 6:30 बज रहे हैं, हम निकले थे 4:30 बजे, तो 2 घंटे के अंदर हम कोलाघाट आ गए हैं। अब देखते हैं कितना वक्त लगता है जाने में। मैंने सोचा था कहीं पे रुक जाते हैं, क्योंकि मेरा जो कैमरा का बैटरी है वो ख़त्म हो चुका था, लेकिन रुके नहीं। राहुल ने कहा कि कोलाघाट जाकर ही रुकते हैं, तो फिर यहीं पे आकर रुके। अब देखते हैं कब तक मिलता है आलू पराठा, नाश्ता करके फिर निकलेंगे। ये रही अपनी बाइक्स। चेन देखना, ये देखो यार क्या हालत है, चेन की बुरी हालत हो चुकी है मेरी। क्लीन और लूप करना पड़ेगा, कीचड़ पूरा भर चुका है कीचड़ से। तो लोगों का खाना आ चुका है, ये है कुछ आलू पराठा, ये घुगनी, ये अचार, एक प्याज का टुकड़ा और मिर्ची। खा के देखते हैं कैसा है। मैं तो बिजी हूँ ऑलरेडी खाने, मुझे तो बहुत भूख लगा है। पराठा लग रहा है कुछ ज़्यादा ही डीप फ्राई लग रहा है मुझे। ये देखा, ये यहाँ पे झूल रहा था मेरा जो बैग है उसका लेज़। अगर ध्यान नहीं जाता तो पक्का कुछ न कुछ हो जाता है आज। ये ठीक से इसको अंदर की तरफ करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर हम लोगों ने नाश्ता किया। बाय द वे इस तरफ दीघा चला जाता है लेफ़्ट की ओर, हम जाएंगे सीधा। यार आलू पराठा मंगवाया था हमने, और मिला क्या, तेल से भरा हुआ एक डीप फ्राइड वाला जो होता है, हमारे यहाँ वेस्ट बंगाल में उसको बोलते हैं मोगलाई पराठा, मोगलाई। आई मीन क्या फालतू था यार। और सोचा कि चाय थोड़ा अच्छा होगा, लेकिन वो तो और भी ज़्यादा बुरी निकली। बहुत ही बेकार एक्सपीरियंस रहा। जो अभी जो हमने नाश्ता किया, मुझे बार बार यही लग रहा है कि इट वाज नॉट वर्थ इट। और ये लग नहीं रहा है एक्चुअली, ये इट्स लाइक ये गिल्ट के जैसा काम कर रहा है एक मेरे अंदर। पराठा जो दोनों थे वो मिलाकर थे 120, और चाय 20 के दो, तो 160 रुपये। यार 80 रुपीज़ में दिस इज़ नॉट एट ऑल एक्सपेक्टेड। बहुत ही बुरा लगा यार। अरे दोनों में से कोई अगर एक भी अगर अच्छा होता ना, तब भी चलो मान लेते, कोई बात नहीं। लेकिन दोनों के दोनों, चाय और पराठे दोनों के दोनों ही मतलब बेकार थे। ओके, तो मैं थोड़ा रुका था साइड में, क्योंकि मुझे नींद आ रही थी। आई डोंट नो व्हाई, बट आफ्टर हैविंग दैट ब्रेकफास्ट ना, यार चाय पीने के बाद लोगों की नींद चली जाती है और मेरी नींद आती है, पता नहीं। मैंने एकदम रिस्क नहीं लिया, मैं चुपचाप खड़ा हो गया। तो हम दोनों ने थोड़ा वेट किया अभी, एंड देन वी रिज्यूम्ड आवर जर्नी।
थिंक वेट करने के बाद ना मुझे अच्छा लग रहा है। मैं आप लोगों को यही सजेशन दूंगा कि अगर आपको ज़रा सा भी लगे कि आपकी आंखें लगने वाली है, या फिर अगर आपको लगता है कि आपको एक हल्की सी भी अगर आपको नींद का एहसास होता है अगर आपको, तो प्लीज़ आप साइड में रुक जाओ। डो नॉट कीप ऑन राइडिंग। बहुत ही ज़्यादा रिस्की है ये, क्योंकि अगर आप उसी हालत में, उसी फ्लो में अगर आप चलाते रहते हो ना, बाइक हो या कार हो, समथिंग अनफॉर्चुनेट मे हैपन। सो बेस्ट होगा कि आप साइड में होकर थोड़ा वेट कर लो। आपके साथ अगर कोई जा रहा है तो उनके साथ आप थोड़ी बहुत बातचीत कर लो, या फिर यू कैन स्प्लैश सम वाटर ऑन योर फेस, जिससे कि आपकी नींद थोड़ी खुले, है ना। नहीं तो अगर आपके साथ जो को भी राइड पे मतलब जा रहा है ना, आपके पीछे बैठा हो या फिर अगर आपके साइड में बैठा हो, तो यू आर मेकिंग अ बिग मिस्टेक, क्योंकि आपकी अपनी जान तो रिस्क पे है ही, बट एट द सेम टाइम जो आपके साथ है पिलियन या फिर जो भी हो आपके साथ जर्नी कर रहा है, राइड कर रहा है, उनकी भी जान आपके हाथ में ही है। ओके, सो हम लोग अभी थोड़ा फिर से रुके हैं पंजाबी तड़का करके, एक रेस्टोरेंट है यहाँ पे, क्योंकि मुझे भी थोड़ी नींद फिर से आने लगी थी। जस्ट जो टोल गया ना, देबरा करके जो जगह है, तो उसी के जस्ट आगे थोड़ी सी मतलब लिटिल बिट ऑफ डिजीनेस आ चुकी थी मेरे में, और इसलिए मैं थोड़ा वेट किया। राहुल से कहा कि मैंने थोड़ा आगे जाकर कहीं ढंग का एक चाय की दुकान पे जाके वेट करेंगे थोड़ा। तो एक मिला, एक अच्छा वाला दुकान, मतलब देखकर तो लग रहा है अच्छा, बाकी का पता नहीं। और यहाँ पर कुछ ऐसा है, खेत है काफ़ी सुंदर, और वो रहा सूरज निकला है लेकिन छुप के बैठा है, बहुत ही सुंदर है। और अपना तिरंगा यहाँ पर लहराता हुआ। ठीक है, फिर अभी चाय पीते हैं, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो हम लोगों ने चाय पिया और 2 थम्स अप। थोड़ी सी आग भी लग गई थी मेरी यहाँ पर बहुत। देखो ये पूरा ट्रक जैसा लग रहा है, पूरा ट्रक या बस। चलते हैं, काफ़ी लेट हो चुका है, पहले वैसे भी 9 बज चुके हैं, और इतनी धूप भाई साहब। उड़ीसा हम लोग एंटर कर चुके हैं, और अभी थोड़ा रुके थे। मैंने अपना बैग ठीक किया, कैमरा का जो बैटरी है उसको चेंज किया, और कुछ देर बाद मतलब 15-20 मिनट बाद मुझे अपना जो मेमोरी कार्ड है वो भी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि और 19 मिनट की रिकॉर्डिंग बाकी है इस मेमोरी कार्ड में। मैं सुबह से इसी को यूज़ कर रहा हूँ, मेरे पास और 2 है। ये जो यूज़ कर रहा हूँ ये मुझे राहुल और चित्रदीप ने मुझे गिफ्ट किया था मेरे बर्थडे पे,
और वही यूज़ कर रहा हूँ अभी 256 GB का। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि भूख भी लग चुकी है, तो जब मैं अपना जो मेमोरी कार्ड है वो रिप्लेस करूँगा, चेंज करूँगा, तो उसी टाइम कुछ खा भी लेंगे हम दोनों। यार गर्मी तो है बहुत ही ज़्यादा। अभी 11 बज रहे हैं, लेकिन सुबह के जब 9 बजे थे ना, उस टाइम आप यकीन नहीं मानोगे, दोपहर के 1-2 बजे वाली जो गर्मी लग रही थी, और ऊपर से ये जो धूप है, खतरनाक, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक धूप यार। और ऊपर से ना ज़रा भी हवा नहीं चल रही, ज़रा भी नहीं। यार मैं बाइक लेकर पहली बार आउट ऑफ वेस्ट बंगाल आया हूँ, पहली बार, फर्स्ट टाइम। ये रहे कैमरास, यहाँ पर अपनी स्पीड को मेंटेन करना पड़ेगा, नहीं तो एकदम दे देंगे, फ़ोन पे मैसेज आ जाएगा, चलान हैज़ बीन इशूड अगेंस्ट योर व्हीकल नंबर। ये यार पता है ये जो स्पीडोमीटर, मतलब क्या बोलते हैं, जो भी स्पीड रिकॉर्ड करते हैं ना ये सब कैमरा, मतलब एक्यूरेसी बहुत ही फालतू है। आप अगर 50 पे भी चलते हो ना, ये आपको दिखा देगा 60। और हमने 225 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लिए हैं। 550 किलोमीटर था मुझे जितना याद है, अपने कोलकाता से, मतलब न्यू टाउन से पूरी। तो हम बस अभी आधा रास्ता आए हैं, आधा रास्ता, इसी तरह आधा रास्ता और भी बाकी है। आंखों में काफ़ी धूल जा रहा है यार। वाइज़र अगर उतार, मतलब खोल देते हैं तो आंखों में धूल आता है। अगर आप इसको कवर करके रखते हो, डाउन करके रखते हो, तब गर्मी लगती है। हर तरफ प्रॉब्लम, समस्या ही समस्या। आई होप मेरा जो बैग है अभी ठीक ठाक है, आई रियली होप। अभी मेरा माइलेज दिखा रहा है 37.4, 225-26 किलोमीटर चलने के बाद। जब हम कोलाघाट पे रुके थे ना, तो मुझे याद है 45 या मतलब 42-45 के आसपास माइलेज था। तब हमने बस 80 किलोमीटर्स के आसपास राइड किया था। उसके बाद कोलाघाट के बाद से तो मैंने घिस के चलाया है बाइक को, ना इको मोड का तो ई भी नहीं दिखा मुझे। कोलाघाट तक थोड़ा धीरे शांति से चलाया मैंने, उसके बाद तो घिस के पूरा रगड़ के, जिसको बोलते हैं। और मुझे रिफ्यूल भी करवाना है। ओ भाई साहब, ओ ओ ओ ओ भुवनेश्वर और है 224 किलोमीटर। भाई साहब 224, तो 225 हमने अभी कवर किया है सुबह से लेकर, और फिर 224, मतलब 225 ही मान के चलते हैं, और भी 225, जैसा कि मैं बता रहा था। आधा रास्ता हम आए हैं, बस आधा। बसता क्या, कौन बसता, कौन किसके दिल में बसता। अच्छा, बालेश्वर 30 किलोमीटर है आई थिंक। तो हम कहाँ पे थे, जलेश्वर, नहीं पता यार, मैप खोल कर देखना चाहिए था यार। इस धूप में बाइक तो छोड़ो, गर्म होगा ही, इंजन, फ्यूल टैंक, हर चीज़ गर्म हो चुका है। ये जो कैमरा है ना मेरा, एक्शन कैमरा, ये तो हॉट हो चुका है, पूरा हॉट। बैटरी मैंने जब चेंज किया था ना, तो जो पहले से अंदर लगी हुई थी, उसको जब मैंने निकाला, भाई साहब, मतलब क्या ही बोले। मतलब अगर आप एक लिथियम आयन बैटरी को धूप में रख देते हो ना, यूज़ भी नहीं करना है उसको, बस सिंपली कीप इट अंडर द सनलाइट, वैसा वाला गर्म हो चुका था। अब बैटरी का तो आपको पता ही है, हीट दुश्मन है। हीट या फिर कुछ भी गर्म अगर हो जाता है तो इसी से बैटरी डिग्रेड कर जाता है, चार्ज होल्ड नहीं कर पाता। और इस तरफ से देखा जाए तो विंटर बेस्ट है। आई मीन विंटर मेरे लिए तो हर तरह से बेस्ट है, ना स्वेटिंग, ना इलेक्ट्रिसिटी का ज़्यादा बिल, ना कोई झंझट, बस आप गर्म कपड़े पहनो और निकल पड़ो। कुछ भी नहीं है यार रास्ते में, आसपास दोनों तरफ की व्यूज़ ना बहुत ही, मतलब कुछ है नहीं खास देखने को। आप NH-12 से अगर राइड करते हुए जाते हो, दोनों तरफ आपको देखकर अच्छा लगेगा, चाहे गर्मी हो या सर्दी, यू विल फाइंड इट क्वाइट
इंटरेस्टिंग। खेत, भले ही वो खेत क्यों ना हो, लेकिन खेत के साथ साथ आपको कुछ ना कुछ ऐसा भी मिलेगा देखने को। आई मीन यहाँ पर जैसे कि बस एक ही तरह का व्यू है बस, लेकिन वहाँ पर आपको अलग अलग टाइप के व्यूज़ मिलेंगे। 1227 किलोमीटर दिखा रहा है अभी भी। ये बस के पीछे पीछे पुलिस की गाड़ी पे क्यों रुक गई यार? और वैसे देखा जाए तो माइलेज जो है ना, तो गाड़ी के ऊपर आप कितना लोड दे रहे हो, कौन चला रहा है, कैसे चला रहा है, उस पर तो डिपेंड करता ही है। लेकिन साथ ही साथ ओ भाई साहब जाने दो। और साथ ही साथ जो चला रहा है उसका बॉडी वेट क्या है, वो और भी ज़्यादा मैटर करता है। कौन किस तरफ जाएगा। ये हालत देख के पता चल रही है और क्या हालत है। सोए नहीं हम लोग। ये रोटी और उसके साथ पनीर की सब्ज़ी है। हेलो गाइस, एज ऑलवेज मैं फास्ट हूँ। खा के देखते हैं कैसा है। सुबह के जैसा एक्सपीरियंस नहीं होगा, आई रियली होप सो। वेल तो हम लोगों ने अभी लंच किया यहाँ से, काफ़ी टाइम ठहरे यहाँ पर हम। अब तो जैसे कि मैं बता रहा था, आधा रास्ता बाकी है, तो अराउंड 250 किलोमीटर्स। तो अगर हम 80 की स्पीड पे क्रूज़ करते हैं तो 3 घंटे लग जाएंगे, लेकिन वो तो पॉसिबल है नहीं। तो वो 5 घंटा मान के ही चलते, क्योंकि हम बीच पे रुकेंगे, फिर नींद आएगी, फिर और ज़्यादा रुकेंगे, फिर चाय पीने रुकेंगे, है ना। तो देखिए, एंजॉय द जर्नी यार, डेस्टिनेशन तो आ ही जाएगा। भाई क्या धूल है वहाँ पे, पता नहीं दिख रहा है या नहीं, शायद कोई काम चल रहा है। ओके, तो अभी हम थोड़ा रुके यहाँ पर, दोनों को हल्की हल्की नींद आ रही थी शायद तो थोड़ा चाय पियेंगे। और सामने पेट्रोल पंप है। बहुत ही ज़्यादा गर्मी है यार, बहुत ही ज़्यादा। कुछ हुआ क्या गैस करते? ठीक है, फिर चाय पी के निकलते हैं। ओ भाई, तो अभी हम लोगों ने चाय पिया, थोड़ी देर बैठे थे अंदर, और हमारी जो बाइक्स हैं बाहर ही थी धूप में, क्योंकि शेड है नहीं यहाँ पर। तो अभी जैसे ही मैं बैठा ना, पूरा जल गया। मेरी जो तशरीफ़ है ना, तशरीफ़ें जल चुके हैं दोनों और जो बम के मसल्स हैं ना, वो भी काफ़ी ज़्यादा जल रहे हैं वो बुलडोज़र का जो होता है ना, जिससे वो डिग करता है, मतलब जहाँ से, जिससे वो मिट्टी को उठाता है ना ज़मीन से, वो वाला पार्ट लेके जा रहा है ये ट्रक।
गुड मॉर्निंग गाइस। अभी बज रहे हैं सुबह के 4:33, 4:30, और हम यहाँ पर रुके थे। ये वाला जो बिल्डिंग है, अब निकलेंगे हम पूरी की तरफ। और यहाँ पे मैंने गोबर के ऊपर पैर रख दिया। ये रहा, सुबह सुबह दिख रहा होगा। ये फ्लाईओवर बन रहा है तो जो कंस्ट्रक्शन का सामान वगैरह है ना, पूरा धूल, और ऊपर से हर एक गाड़ी, हर एक व्हीकल ना यहाँ से जा रहा है। तो बाहर ही रखा था हमने बाइक्स को। एक बहुत ही मोटी लेयर पड़ गई थी धूल की। मैंने वाइज़र साफ़ नहीं किया, बस फेंडर्स वगैरह और फ्यूल टैंक को साफ़ किया। और गर्मी तो है बॉस, कि बैग को बंजी कॉर्ड से बांधने में ही हालत ख़राब हो जाती है। होपफुली 5 घंटे तक पहुंच जाएंगे। 200 किलोमीटर दिखा रहा है, बट लेट्स सी। थोड़ा ब्रेक वगैरह भी लेंगे ना, इसलिए। और ऊपर से जितने ट्रक्स हैं यहाँ पर, तो वो भी एक चीज़ है। ओके, चलते हैं फिर, लेट्स गो। डाइवर्जन है क्या यहाँ से? कि नहीं, ये मेन रोड है। ये ऊपर से रेल लाइन है। वैसे अंधेरा है, अभी कुछ दिखाने को है नहीं, तो बाद में मिलते हैं हम जब का सूरज मामा प्रकट होते हैं। Time slows down every time we meet, and my heart beats like the pace of an heart attack. In the dark, you're on the sea, and my common sense slipped right through the open crack. Oh, time goes slow when we meet. I'm gonna let it go. Oh, time goes slow when we meet. I'm gonna let it go. सो गुड मॉर्निंग गाइस। सुबह हो चुकी है और अभी बज रहे हैं सुबह के 6:50। हम लोग पुरी को छोड़कर सामने की तरफ आ चुके थे गलती से। अब पता चला कि हमें लेफ़्ट लेना था। हाय, गुड मॉर्निंग। चलिए। ये राहुल के नए दोस्त हैं। नया नया दोस्त बन गया राहुल का एक, यहाँ पर आते ही पूछ रहे हैं चाय पीने के लिए। लेफ़्ट जाएंगे यहाँ से। गलती से पूरी को हमने पीछे छोड़ दिया था। अब ले लो, अच्छा है, इसी बहाने राहुल का एक नया दोस्त बन गया। ओके, तो हमने भैया के साथ चाय पिया, थोड़ा चाय बिस्किट। काफ़ी कुछ सुनने को मिला उनके बारे में। ओ भाई, नाइस एक्सरसाइज। ये जो भैया मिले थे ना, ये साइकिल पे नेपाल जा चुके हैं 2 बार। ट्रिप पे जा चुके हैं नेपाल। फिर इनका जो फर्स्ट ट्रिप था, आई थिंक बोल रहे थे यमाहा एक क्रक्स, आई थिंक है क्रक्स 100, उस पर जा चुके हैं। फिर स्प्लेंडर में भी गए थे। और हाल ही में शायद से, मतलब लास्ट ट्रिप इनका लद्दाख था, क्लासिक 350 पे ये और उनके दोस्त गए थे। काफ़ी शौक रखते हैं ट्रैवलिंग का, घूमने फिरने का। पूरी सीधा। मैं बाय द वे भुवनेश्वर आ चुका हूँ, 1 महीने तक रुका था। और घूमने नहीं, बस ऑफिस के काम से आना पड़ा था। तो उस 1 महीने में जितना मुझे पता है उतना ही बस इधर उधर घुमा हूँ। देखो इंडिकेटर जल रहा है लेफ्ट का, ये जा रहे हैं सीधा। भाई साहब,
क्या था, बच गया तो। दैट्स व्हाई यू शुड ऑलवेज कीप डिस्टेंस। इस टोल प्लाजा का नाम पिपीली टोल प्लाजा है, पिपीली। ओके, और बंगाली में पिपीलिका को चीटी बोलते हैं। बस चाय, चाय होगा चाय। वेलकम पूरी, 6 किलोमीटर्स मोर। हम पहुंच ही चुके हैं पूरी। भाई साहब ठुकाई हो गई शायद। ओह वाओ, आई थिंक सामने वो समंदर है, सी बीच फाइनली। ओह वाओ, ऑसम। अरे वाह भाई साहब, क्या लग रहा है यार यहाँ से। पता नहीं कैमरा में कितना दिख रहा होगा यहाँ से। क्या लॉज तो चाहिए, लॉज लॉज दो। कौन सा कितना है? आपको पड़ेगा, कितना? 1800। 1800। खाना पीना इंक्लूडेड है कुछ? खाना पीना नहीं है। अभी तो ये सामने वाला तो ये सामने का 3,000 पड़ेगा। संडे को बहुत भीड़ रहते हैं। डालवा रूम भी है 600-700 जो है, और रूम का और नॉन अटैच है। और नॉन एसी नॉन एसी आपको 1500। अगर उससे नंबर लेंगे तो 1100 मिल जाएगा। हो गया ना बात ना। कितना दूर है? आपका ये गोल्डन बीच एरिया में यही देना आपको देंगे। और मंदिर कितना दूर है यहाँ से? मंदिर यहाँ से 1 किलोमीटर। एक इस तरफ या इस तरफ? इस तरफ जाएंगे तो 2.5 किलोमीटर होगा, इस तरफ जाएंगे 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर। मैं लोकल रास्ता बोलते हैं, 1 किलोमीटर ना दिल्ली में तो रास्ता है। ये भैया नहीं मिल रहे, कहाँ चले गए? हमें कहा कि घुमा लो, हमने घुमाया, अब ये खुद गायब हो गए। ये पक्का सोच रहे होंगे कि हम दोनों भाग गए। ये रहे। अब समझ आया क्या कर रहे थे कस्टमर। वाओ। हे गाइस, अभी हम रूम में आ गए आफ्टर द लॉन्ग ड्राइव टू पुरी। हम पुरी पहुंच गए थे लगभग 9 बजे के आसपास। उसके बाद रूम वगैरह ढूंढने में थोड़ी बहुत परेशानी हुई। जो भैया हमें मिले थे उनसे उन्होंने ही हमें रूम ढूंढ कर दिया। ही वॉज ए ब्रोकर एक्चुअली।
तो हमसे भी थोड़ा सा मतलब कमीशन लिया, और उनसे तो लेंगे ही जिनका ये होटल है। तो 2-3 जगह पे ढूंढा बट मिला नहीं रूम, सोल्ड आउट था। और सैटरडे वैसे भी तो वीकेंड के टाइम ऑलरेडी रूम्स रहते नहीं हैं अवेलेबल। अभी यहाँ पर ही है, ये बैल्कनी है। हम अभी ब्रेकफास्ट करके आए, मसाला डोसा खाया हम लोगों ने। हमारा लगेज बाहर ही था, बाइक के ऊपर बंजी कॉर्ड से बांधा हुआ था हमने, क्योंकि जो रूम, ये वाला रूम क्लीन हो रहा था तो इसलिए लेके आ नहीं पाया। और अभी रूम तो हमारा रूम कुछ ऐसा है। ये बेड, वॉशरूम यहाँ पे है, और एसी रूम है, वहाँ पे एसी लगा हुआ है। ये आई थिंक क्वीन साइज बेड है। और गर्मी काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा। वैसे भी मुझे पेशेंट कुछ ज़्यादा ही आता है। और टीवी यहाँ पे। तो हमारा प्लान अभी ये है कि हम फ्रेश होंगे, उसके बाद बीच पे जाएंगे, एंड देन वी विल गो टू चिल्का ले रहा है, चिल्का लेक पे जाएंगे। चिल्का से हम रूम में वापस आएंगे, उसके बाद हम जाएंगे असली जगह पे, जगन्नाथ टेम्पल जहाँ पे, वहाँ पे हम रात के टाइम जाएंगे, क्योंकि एक भैया ने सजेस्ट किया कि रात के टाइम पे जाना ही बेटर होगा, क्योंकि भीड़ भी कम रहेगा। और वैसे मंदिर तो सुबह से रात तक खुला ही रहता है। एंड देन वी विल कम बैक, एंड कल सुबह हम निकल जाएंगे घर की ओर। Waiting for the air to return. I got chills all over my body. Will you soon just be somebody?